एक ऐसी चीज़ निकाल कर लेकर आए ट्रक में लोड करने के लिए कि देखकर इसकी रूह काँप गई। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या लेकर आ गए वो लोग ट्रक में लोड करने के लिए कि ये काँप गया और तुरंत मालिक को फ़ोन कर दिया? तो सुनो ध्यान से। नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की मैं कहानी लेकर आ गया हूँ आपके सामने, ये एक साधारण से ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। बंटी नाम का ये लड़का बचपन से ही सपने देखता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। इसका नाम बंटी ही था, लेकिन लोग इसे बम्बैया बम्बैया कहते थे। क्यों बम्बैया कहते थे? क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था 91 या 92 में इसका जन्म हुआ था, और ये 93 में जब थोड़ी बहुत 93 94 में थोड़ी बहुत दुनिया देखना शुरू ही किया था ना, मतलब कितनी उम्र में, यही कोई 2-3 साल की उम्र में, तब से ही वो बोलने लगा था कि मैं मुंबई जाऊंगा बड़े होके। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये दिमाग इसके अंदर कैसे आया। मोहल्ले पड़ोस का कोई भी व्यक्ति, गांव का भी कोई भी व्यक्ति मुंबई की शक्ल भी नहीं देखा था फिल्मों के अलावा, लेकिन ये कहाँ से बोलने लगा था मुंबई जाऊंगा मुंबई जाऊंगा। पता नहीं लोगों को ये चमत्कार लगता था कि इसकी किस्मत वहीं पर लिखी हुई है। इसी कारण से उसका नाम बम्बैया रख दिया गया था, और इस नाम का असर उसके दिमाग में बड़े होते तक अच्छे से छपा रहा, और 21 साल की उम्र में वो आ गया मुंबई। मुंबई आने के बाद भयंकर स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुंबई एक ऐसा ही शहर है भाई। पता नहीं यहाँ पे क्या है ऐसा क्या नहीं, लेकिन जो भी यहाँ से आता है ना, उसको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी क्लास का, किसी भी लेवल का इंसान हो, या फिर वो कैसी भी लाइफस्टाइल जी के बिता के आया हो, यहाँ पर स्ट्रगल यहाँ पर सबको करना पड़ेगा। और फिर अगर किसी इंसान ने वो स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाया, उस कठिनाई का सामना बिल्कुल एकदम दृढ़ शक्ति के साथ नहीं कर पाया, तो उसका टाटा बाय बाय हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर किसी ने उस परेशानी को, उस कठिनाई को बहुत अच्छे से फेस कर लिया, एकदम चट्टान की तरह बन के, वो यहीं का होकर रह जाता है, फिर यहाँ से लौटता नहीं है। कहा जाता है कि मुंबई के ऊपर माता मुंबा का आशीर्वाद है, तो यहाँ पर आओगे तो माता मुंबा परीक्षा लेती है, मुंबई परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा में सफल हो गए तो यहीं पर हो गए, और यहाँ पर उड़ रहा होता है क्या? पैसा। उसको पकड़ते आना चाहिए बस। और ये फैक्ट की बात है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ। तो ठीक है, शायद पिछले जन्म का ऐसा कुछ रहा होगा, तो वो मुंबई आने को करता था और मुंबई आ और स्ट्रगल करने लगा। बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कुछ नहीं मिल पा रहा था, काम धंधा कहीं पे कुछ तो मिल जाए नहीं। लेकिन एक आदमी, यहाँ का बहुत रईस आदमी है। अब वो रईस आदमी का मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, वरना फालतू के मैटर में चीज़ें हो जाती है। उसकी नज़र एक दिन इसके ऊपर पड़ती है, पता नहीं कैसे। किसी ट्रैफिक सिग्नल में एक चाय की टपरी थी, वहाँ पर ये चाय पी रहा था, और पता नहीं कैसा कोइंसिडेंट हुआ, वो रईस आदमी भी उस चाय की टपरी की तरफ गया, इससे बातचीत हुई, और उस आदमी ने इसको अपने ऑफिस में बुला लिया। ये उसके ऑफिस में पहुंचा, आदमी ने पूछा, खुद इंटरव्यू ले रहा है, इतना रईस आदमी जिसके 100 ट्रक है, 100-150 ट्रक थे उसके, मुंबई में चलते थे। वो इससे पूछ रहा है कि तू क्या कर सकता है? तो अपना बंटी बोलता है कि देखो साहब, मैं ज़्यादा कुछ काम तो आपके लेवल का नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, आपकी इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं चला सकता हूँ। बोले अच्छा, चला सकता है? ट्रक चला लेगा? बोला हाँ मालिक, ट्रक भी चला ही लूँगा। बोले तुझे कैसे चलाना आता है, 4 व्हीलर कैसे चलाना आता है? तो इसने बताया कि मैं छोटा था ना, तो मेरे दोस्ती थोड़े बड़े उम्र के लड़कों से थी, तो वो लोग बचपन से गैराज में काम करते थे। तो गैराज में काम करते करते क्या गाड़ी नहीं चलाना पड़ता क्या? तो मैं भी उनके साथ बैठने लगा था गैराज वैराज में, गाड़ी वाड़ी में हाथ साफ़ करने लगा था, तो तब से मेरे को आता है बहुत अच्छे से। तो मालिक ने बोले ठीक है, अगर बात ऐसी है, तूने कभी ट्रक नहीं चलाया है, नॉर्मल 4 व्हीलर चला है, तो तू मेरे साथ थोड़े टाइम तक मेरी पर्सनल गाड़ी चला। कुछ टाइम तक चला, मुझे तेरी ड्राइविंग ठीक लग गई, तो मैं तेरी किसी के साथ एक क्लास लगवा दूंगा ट्रक की, फिर तू ट्रक चलाना। तो ये बड़ा खुश हो गया मालिक ने, अब इसके सर के ऊपर हाथ रख दिए। अब इसका ऐसा हो गया, भाई ये इंसान ने मुंबई में मुझे एक्चुअली पनाह दिया है, रहने का एक ज़रिया दिया है, मैं इस इंसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब मालिक आधी रात को भी मुझे कुछ भी कहेंगे ना, तो मैं वो करके दूंगा। मालिक को कभी किसी भी चीज़ के लिए इनकार नहीं करूंगा, किसी भी कंडीशन में। और ये उतना ही वफादार साबित भी हुआ मालिक के लिए। मालिक जितने ही बजे बुलाए, ये तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए, मालिक की गाड़ी चलाए। कहीं दूसरे शहर में लेकर जाना है तो भी वो गाड़ी लेकर जाता था मालिक के लिए। लगभग 1 आध साल बाद वो ड्राइविंग में पक्का हो गया था, और मालिक का दिल पूरी तरीके से जीत चुका था।
अब इनके पास बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स थे, लेकिन ट्रक और भी ज़्यादा, ड्राइवर्स की कमी थी। तो इसको, बंटी को किसी के साथ लगवा दिए ट्रक में। अब ये ट्रक में हेल्पर का काम कर रहा है और ट्रक ड्राइविंग भी सीख रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया, ये ट्रक ड्राइविंग में भी पक्का हो गया। अब मालिक ट्रक लेकर किसी सामान को कहीं लेकर जाना है ना, आधी रात को भी अर्जेंट में फ़ोन किए कि बेटा बंटी 10 मिनट में निकलना है ट्रक लेके फलाने फलाने शहर में। तो बंटी तैयार एक पैर पे, क्योंकि मालिक ने सर पर हाथ रखे तभी तो मुंबई जो इसके बचपन का सपना था वहाँ पर रहने का इसको एक चांस मिला है, वरना लौटने की नौबत आ गई थी। जेब में 10 रुपए भी नहीं थे जब इसको मालिक मिले थे, और 7 रुपए की ये चाय पी रहा था। समझ रहे हो, ये वाली इसकी सिचुएशन थी। तो मालिक इसके लिए कितना बड़ा दर्जा रखते होंगे कि अब ये किराए के कमरे में भी रह रहा था, हालांकि चौल में था लेकिन था। शादी हो गई थी, जी हाँ, मुंबई की एक लड़की से शादी हो गई थी और एक बच्चा भी हो चुका था, जिसकी उम्र यही कोई 4-6 महीने की रही होगी। तो बहुत खुश था। अब एक दिन की बात है, अब यहाँ से कहानी चेंज होती है, थोड़े डरावने जोन में जाती है। एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मालिक का इसको फ़ोन आता है। मालिक का फ़ोन, हाँ मालिक बोलिए। मालिक उस तरफ से बोलते हैं, बेटा सुन, तुझे बैतुल निकलना है ट्रक लेकर। बोले मालिक बैतुल दूर है, वो तो मध्य प्रदेश में ना। बोले हाँ बैतुल निकलना है। क्या करना है कि मुंबई में ये जगह है, फलाना फलाना एड्रेस तेरे को मैं भेज रहा हूँ। वहाँ से एक कारखाना है, वो कारखाने से कुछ सामान ट्रक में लोड करना है। हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ज़रूरत अर्जेंट में पड़ रही है तो तुझे अभी जाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई हेल्पर वगैरह भी नहीं है अभी, तो तू अकेला ही जा। कारखाने में लोग जो काम कर रहे हैं वो ट्रक में सामान चढ़ाने में तेरी मदद कर देंगे, और तू जब बैतुल लेकर पहुंचेगा उस सामान को तो वहाँ पर भी उतारने वाले लोग रहेंगे। तो बिंदास निकल, तेरे को ओवर टाइम में दूंगा। बोला ठीक है मालिक, जाता हूँ मैं। अपनी पत्नी से बोला जा रहा हूँ। पत्नी ने बोली सुनिए ना, आज आप कैसे भी करके मालिक को मना कर दीजिए, मेरा मन आज अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आज आपके साथ रहने का मन है। और देखो ना मुन्ना भी कितना रो रहा है आपके लिए। ये बोलता है अरे कैसी बात कर रही है, तेरे सामने मैंने मालिक को बोल दिया आ रहा हूँ, अब कैसे फ़ोन करके बहाना मार दूँ यार, अभी नहीं हो सकता, अभी फिर कभी तेरा मन रहेगा उस दिन छुट्टी लूँगा और नहीं जाऊँगा, आज जाना पड़ेगा। आता हूँ, जल्दी जल्दी आता हूँ, चिंता मत कर, आराम से जाऊँगा और वहाँ पर पहुँच के तुझे वीडियो कॉल करूँगा। पत्नी ने मुँह उतारी और हाँ मैं ऐसा सर हिला दी। कुछ नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था, सेकंड ऑप्शन भी नहीं था। मालिक ने बोल दिए थे जाना पड़ेगा। अब ये अपना ट्रक लेता है, अपने घर के सामने ही तरफ ही ये ट्रक लगाता था, थोड़ा स्पेस रहा होगा वहाँ पर लगाता था। ट्रक लेकर मालिक के दिए हुए एड्रेस पर ये पहुँचता है। वहाँ पर एक्चुअल में एक कारखाना था और लगभग 4 से 5 लोग शटर डाउन करके बड़ी बेसब्री से ट्रक का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों को देखकर ही समझ में आ गया। जैसे इसने ट्रक रोका, वो लोग हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी शटर खोले हैं और अंदर से एक ऐसी चीज़ निकाल कर लेकर आए ट्रक में लोड करने के लिए कि देखकर इसकी रूह कांप गई। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या लेकर आ गए वो लोग ट्रक में लोड करने के लिए कि ये कांप गया और तुरंत मालिक को फ़ोन कर दिया। तो सुनो ध्यान से, अंदर से वो लोग ताबूत लेकर आए। ताबूत समझते हैं आप, मृत शरीर को जिसमें रखा जाता है ताबूत, वो ताबूत लेकर आए। 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, लगभग 10-12 तो ताबूत लेकर रखती है। ये ट्रक में ही बैठा हुआ है, देख रहा है नीचे का नज़ारा। फिर अंदर गए थे कुछ लेने के लिए, इसने मालिक को पूछ किया मालिक ये क्या लेकर आ रहे हैं, ये ट्रक में क्या लोड करवा रहे हैं, मैं लेके नहीं जाऊंगा। मालिक बोले कैसी बात कर रहा है, क्या लेकर, मतलब ताबूत ही तो है ना, मुझे मालूम था ताबूत है। हाँ तो मालिक ताबूत कौन लेके जाता है ट्रक पे, और वो भी बैतूल, मतलब ये मुंबई है वो बैतूल है, क्यों? आप समझिए ना, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है क्या? मालिक बोलते अबे क्या गड़बड़, तो एक काम करो उनसे पूछ कुछ और भी है क्या ले जाने के लिए। ये हिम्मत करके उतरता है, पहले एक आदमी से पूछता है, वो आदमी कुछ बोलता नहीं है। दूसरे आदमी से बोलता है तो वो गूंगा बहरा था, वो भी इशारे कर देता, बड़े अलग अलग टाइप के लोग दिख रहे थे। एक आदमी दिखता है वो बहुत गंदा पिया हुआ था और वही अंदर से उठा उठा के सामान लेकर आ रहा था। बोलता है अरे भाई कुछ और भी है क्या? बोलता है ना और भी है, ताबूत है, कंकाल है, भूत प्रेत है, भूत प्रेत कंकाल, जानता है क्या होता है वो? ये बोला क्या बात कर रहे हो भाई? बोले यार क्या पियल है तो तेरे को क्या लग रहा है मैं झूठ बोलेगा, चल दिखाता हूँ।
और वो अंदर गया, सही में कंकाल थे प्रॉपर। ये बोला ये क्या है भाई? बोला मालिक ये क्या है? अरे ये तो कंकाल भी लेके जाने के लिए बोल रहे हैं, ये कैसे लोग हैं ये किस चीज का कारखाना है? मुंबई से बैतूल लेके क्यों जाना है कंकाल? और ये ताबूत ताबूत, ये किसी को मार के कंकाल बनाए क्या? मालिक बोलता है तू क्या पागल हो गया क्या? कंकाल को कारखाने में क्यों रखेंगे? अबे वो कोई लैब वैब का सामान होगा, किसी स्कूल वगैरह में लग रहा होगा बैतूल में, बायो लैब। तूने पढ़ा लिखा नहीं इसलिए बता रहा हूँ तेरे को। कॉलेज वॉलेज कुछ खुल रहा होगा, वहाँ पर ज़रूरत होगी। नकली होता है भाई ये सब, असली नहीं होता है। बोलता अच्छा मालिक नकली होता है क्या? लेकिन फिर भी अपने मुंबई से बैतूल, उसके आसपास भी तो बड़े बड़े शहर होंगे ना। बोले अरे यार यहाँ से सस्ता मिल रहा हो, तू वो सब छोड़ना यार, तू आम खाना गुठलिया का एक ले गिन रहा है, तेरा काम ट्रक लेकर जाने का है ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, मैं तेरे को ओटी देता हूँ। मालिक भड़क गया वहाँ से। बोला हाँ नहीं नहीं मालिक मालिक ठीक है मैं जाता हूँ। फ़ोन काट दिया। तो बड़ी टेंशन हुई यार। अभी से लगभग 4 दिन पहले इसने ना एक मूर्ति बनवाया था अपने कुल देवता की। इनके परिवार में कहा जाता था कि इनके जो कुल देवता है वो शिव जी के अवतार हैं। तो एक कुल देवता थे, उनका नाम लेना ऐसा सही नहीं रहेगा, किसी कुल देवता का नाम ऐसा बोलना अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं खाली कुल देवता से संबोधित करूंगा इनको। तो लगभग 4 या 5 दिन पहले उसने अपने कुल देवता की एक चीनी मिट्टी की मूर्ति बनवाया था, जिसको अपने ट्रक में इसने स्थापित किया था। और ट्रक शुरू करने से पहले उनको अगरबत्ती दिखाता था, उनकी पूजा करता था। लेकिन आज जल्दी जल्दी में आधी रात को घर से बाहर निकला था, तो अपने कुल देवता की मूर्ति को अगरबत्ती दिखा नहीं पाया था। इसने सोचा कि ट्रक का पीछे का ढक्कन खोल देता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ, ये सब ताबूत और कंकाल रखेंगे। इतने में मैं अपने देवता की जो नई नई मूर्ति आई है ट्रक में बैठ के थोड़ा अगरबत्ती दिखा देता हूँ कि लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ, थोड़ा साथ देना। ये जल्दी से ट्रक पे चढ़ा, अगरबत्ती जैसी आया और कुलदेवता की मूर्ति के सामने ऐसा घुमाने को हुआ ही है कि मूर्ति फट करके फूट गई। फट करके आँख के सामने ऐसा फाड़, जैसे बल्ब नहीं फूट जाता कि बल्ब में पत्थर मारो कैसे, उसको कुछ मारे नहीं लेकिन ऐसी फूट गई आंख के सामने चकनाचूर। बोला ये क्या है? उसको धक 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 धक। बोला ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? तुरंत बीवी को बोला अरे सुनना, अरे वो मैं सामान लेके जा रहा हूँ ना उधर पे, वो थोड़ा सामान भी अजीबो गरीब है यार, और मैं भी अपनी कुलदेवता की मूर्ति को अगरबत्ती लगा रहा था, वो अपने आप फट गई यार, मूर्ति फट गई मिट्टी की, जैसे बल्ब कांच फूट जाता है वैसे फूटी यार वो अपने आप। ना उसको कुछ लगा ना मैंने कुछ टच किया, अपने आप फूटी यार। मैंने सिर्फ इतना बोला मेरी रक्षा करना, वो फूट गई। बीवी बोलती है देखो मैं समझ रही हूँ कि क्या बोल रहे हो आप, लेकिन मामला भी ऐसा ही कि आपको लेके जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इतना ही कहूँगी, रास्ते में शिव जी का जो भी मंदिर मिले वहाँ पर रुक कर थोड़ी सी प्रार्थना कर लेना, और शिव जी को, शंकर जी को बोलना, भोलेनाथ को बोलना कि मेरा आज आप ही सहारा हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है ऐसे ही करता हूँ। रास्ते में मिलेगा शिव जी का एक मंदिर मिलेगा। सामान इतनी देर में लोड हो चुका था, पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ट्रक में हाथ मारा, चल 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 निकाल निकाल निकाल। इसने निकालना शुरू किया, जा रहा है जा रहा है, जहाँ आधी रात हो गई। रास्ते में एक शिव मंदिर मिला, लेकिन वो शिव मंदिर बंद था। चैनल गेट लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, और लिटरली प्रॉपरली उसको ऐसा बंद किया गया है कि ये शिव जी के दर्शन नहीं कर पाया। बहुत ही इसको मनुष्यत सी फील हुई कि मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ और मैं शिव जी के दर्शन नहीं कर पाया हूँ। मेरे कुलदेवता की मूर्ति ऐसी फट गई, क्या मामला क्या है? दिमाग खराब, यहाँ सटकती जा रही है, मैं ट्रक छोड़ के भाग भूग जाऊँ क्या? ऐसा वाला एक मन आया। इन बोला नहीं, शिव जी को यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, भगवान आज मेरे को बचा लेना, पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है, आज पता नहीं क्या होने वाला है, आशीर्वाद दो भोलेनाथ, आप ही एक सहारा हो। गया ट्रक पे बैठा, चालू किया गाड़ी, हनुमान चालीसा टेप रिकॉर्डर में फुल साउंड में बजाने लगा, और हनुमान चालीसा बज रहा है तो थोड़ा मन में ऐसी शांति चल रही है। ट्रक चला रहा है, रिपीट मोड में हनुमान चालीसा चल रहा है। कुछ देर बाद मुंबई से ये बाहर निकल गया और ये प्रॉपर हाईवे वाले रूट में चल रहा है। रात के तकरीबन 3 के आसपास का समय हुआ है। इसको डर लग ही रहा था, बोला साला ये क्या है यार, अजीब सा, खाना वाना सब खा चुका है, ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, तो डर लग ही रहा है। उसी समय उसको ऐसे दिमाग में आया कि यार कितना अच्छा होता आज कोई हेल्पर होता साथ में, आज कोई हेल्पर साथ में होता तो इतना डर नहीं लगता, उस समय कुछ ना कुछ बात कर रहा होता।
और आज बदकिस्मती देखो, आज ही सब कुछ ऐसा होना था। इसका ये सोचना हुआ है कि बिल्कुल रोड में सामने की तरफ एक औरत दिखाई दी। यही कोई 30-32 साल की औरत रही होगी। उसे कंधे में ऐसा हाथ डाल के एक एकदम मरेली सी हालत में शायद उसका पति खड़ा हुआ था। वो बड़ी घबराई हुई रोती हुई ट्रक को ऐसा लिफ्ट मांग रही है, रोके रोके हाथ जोड़ के। इसने रोका, बोला क्या हो गया, मदद की ज़रूरत है क्या कोई? इसने बोली हाँ, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब हो गई और यहाँ पे अस्पताल वगैरह कोई है नहीं, ना कोई बस ना कोई सवारी, थोड़ी आगे तक चल लीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, अस्पताल मिल जाए तो उतार देना, जितने पैसे मांगेंगे दे दूंगी, 150-200 रुपये रखे हुए ले लेना आप। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात है तो आइए। मन में सोचा अच्छा है, ये औरत आदमी आई जाए ट्रक में, मेरा भी एक डर कम होगा। तो ये ट्रक में चढ़ने को हुए तो इसने उतरा और आदमी को ट्रक के कैबिन में 2 रो ऑफ सीट होता है, एक तो ड्राइवर वाला, ड्राइवर के बाजू में एक को ड्राइवर सीट है और उसके पीछे एक और आदमी की जगह है कि एक सेकंड ड्राइवर रहे तो सोने साने की स्पेस रहे, आपने देखे ही होंगे। तो उतरा, वो जो बीमार आदमी है उसको उसने पीछे वाली सीट में लिटवा दिया। उसका शरीर भयंकर ज़्यादा गर्म था। इसने बोला भी आपके पति को तो बहुत ज़्यादा बुखार लग रहा है। बोले हाँ बहुत बुखार लग रहा है, होश में नहीं, ऐसा लग रहा है बेहोश हो गए। बोले रुको, कोई चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी आपको पहुंचा दूंगा, आप सुलाओ उनको। सुला दिया। अब फिर ये औरत को बिठा लिया, अब ट्रक चालू किया। अब जैसे ही ट्रक चालू हुआ तो टेप रिकॉर्डर चालू होना चाहिए था हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का टेप रिकॉर्डर ऑन ही नहीं हुआ। इसने ट्रक चलाते चलाते 2-3 बार हाथ मारा रिकॉर्डर में, सेटिंग वेटिंग चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा प्ले ही नहीं हो रहा है। बोले ये क्या मामला हुआ, चलो कोई नहीं, रेडियो लगा देता हूँ। रेडियो में भी कोई भी स्टेशन मैच नहीं हो रहे थे, सिर्फ मैच हुआ तो एक बहुत पुराने ज़माने का गाना। पुराने ज़माने का गाना चल रहा है, ये ट्रक चला रहा है, ट्रक के खिड़की विड़की सब कुछ बंद है क्योंकि अंदर हवा ज़्यादा ना है, पीछे बीमार आदमी पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी ट्रक के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ड्रास्टिकली डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। जबकि ये कोई ठंड का टाइम नहीं है, ये गर्मी का टाइम है, फिर भी टेम्परेचर इतना डाउन होता जा रहा है। सब कुछ बंद होने के बावजूद भी इसने बोला ये क्या मामला है भाई। इसने औरत को देख के बोला आपको बहुत ठंड नहीं लग रही क्या? औरत ने बोली हाँ ठंड तो लग रही है, लेकिन क्या करूँ, कुछ फील नहीं हो रहा है, अभी पति का ज़्यादा चिंता है। ऐसी बात कर रहे तो हल्की फुल्की इसने बात भी किया, आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हो? वो औरत प्रॉपर जवाब दे रही है। इसको मालूम था लगभग 10 मिनट और चलेंगे हॉस्पिटल आ जाएगा। पता नहीं कैसे अब इसको एक आदत थी बीड़ी पीने की। इसने सोचा कि एक नींद की झपकी वपकी ना आ जाए मुझे, क्योंकि अब फील हो रहा है। मैं एक काम करता, हनुमान चालीसा जब तक चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी पुराना गाना प्ले हो गया है और अलग से ठंडक ठंडक हो गई है, तो इसने बोला नींद ना आ जाए, तो सोचा मैं बीड़ी पी लेता हूँ। पूछा मैं बीड़ी पी लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? बोली नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, पी लीजिए। इसने उठाया बीड़ी, लाइटर उठाया, लाइटर ऐसे जलाने को, लाइटर ऐसा हाथ से स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। इसने सोचा कैसा करूं यार, कैसा करूं। लाइटर उठाने को हुआ है और एक नज़र ऐसे नीचे देखा तो क्या पाता है, ट्रक चल रहा है, रोड सुनसान है, ऐसी कुछ गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही नीचे देखा क्या देखता है, औरत के पैर इसको उल्टे साफ साफ नजर आए। इसको जैसे ही औरत के पैर उल्टे नजर आए, इसकी तो वहां पे धड़कनें फेल होने वाली थी। लेकिन इतने में सोचा, याद आया कि अगर मैं लाइटर जला लूं तो आग से डरते हैं भूत प्रेत, ये पक्का एक चुड़ैल है भाई। लाइटर हाथ में आ गया और अब टुच 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 कर रहा है, लाइटर ही नहीं जल रहा है। नया लाइटर है, प्रॉपर जलता था, टुच 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 लाइटर ही नहीं। बोला दिमाग खराब, गड़बड़ तो है। इसने एक्सीलेटर और दबा दिया और ट्रक तेजी से भगाने लगा, इधर उधर जुई 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 करके भगा रहा है। औरत इसकी तरफ देखकर बोलती है इतना मत घबराइए, होता है जो अभी आपके साथ हो रहा है बहुत लोगों के साथ होता है। किसी की मदद कर देना बुरी बात नहीं होती है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। विश्वास नहीं है तो एक बार पीछे पलट कर देख लीजिए। इसने जो औरत ने बोली, इसने वो किया। इसको नहीं करना चाहिए था। इसने औरत की बात माना और पीछे पलट कर देखा। क्या पाता है इसकी ऐसी की तैसी मानू, क्या पाता है? पीछे पलट कर देखता है तो वो आदमी जो सो रहा था अभी वो सो नहीं रहा है, ऐसा बैठा हुआ है,
ऐसा जैसे पीछे पलटा वो उसके पति, चुड़ैल के पति का मुंह ऐसा दिखता है। अरे भाई ये इतना ज्यादा डर गया, एकदम हाथ वाथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो गए, बीपी इसका अप डाउन जो भी होना था, पूरा सर चकरा गया। और जो गाड़ी है वो रोड से उतर गई और सामने एक पेड़ था, बड़ा पेड़, उसके ऊपर जाकर डाल ट्रक पलट गया। ये संभाल नहीं पाया अपने आप को। अरे शैतान जैसा ऐसे बैठा हुआ था, अचानक से कोई भी देखेगा ऐसा डर जाएगा। पता नहीं वो चुड़ैल इसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्या चाहती थी मालूम नहीं, लेकिन वो चुड़ैल के यही शब्द थे। इसकी सांसें रुक गई, इसकी बंटी की सांसें रुक गई, लेकिन ऐसा लगा कि सांसें लौट कर आई। जागा तो काफी लोगों की भीड़ थी। पाया कि लगभग ट्रक पलटे हुए 15-20 मिनट हुए होंगे। कुछ लोग रहे होंगे आसपास भाई, कुछ दुकानें ढाबे अबर रहा होगा, कुछ आवाज आई होगी तो भागते हुए आए होंगे। उठाए। बोले सब ठीक तो हो कि नहीं? बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो औरत है कि यहाँ पे देखो आदमी है क्या? तो किसी को भी कोई औरत आदमी नहीं दिखाई दी। ये श्योर हो गया साला चुड़ैल थी, वो चुड़ैल थी। तुरंत मालिक को फ़ोन किया, मोबाइल इसको मिल गया किस्मत से, जेब में ही मोबाइल था इसका, जेब से निकल नहीं पाया था। मालिक ऐसा हो गया मेरे साथ यार। बोले क्या बात कर रहा है यार, तू कहाँ पर है, कैसा है? रुक मैं भेज रहा हूँ किसी को लेकर, तू ढाबा वाबा कोई होगा तो वहाँ पर बैठ। तो फिर कार से मालिक ने किसी को भेजे, इसको लेकर गए। फिर ये मालिक को पूरी मिल के बाद बताया, तब से मालिक ने भी छोड़ दिए रात बेरात ऐसा कोई सामान बाहर भेजने के लिए। किसी को भेजते हैं तो एक ड्राइवर रहेगा, एक हेल्पर रहेगा, एक को ड्राइवर रहेगा, तभी भेजते हैं। और मालिक सलाह देते हैं कि कुछ भी गड़बड़ लगे तो आगे जर्नी को कंटिन्यू मत करना, और कोई ऐसा दिखे तो उसको लिफ्ट भी नहीं देना है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी के थ्रू मिली, बंटी के थ्रू। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, एक सीख मिलेगी, सबक मिलेगा। तो अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आकर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।